डियर बच्चों, रैंकर्स के ऑनलाइन स्टडी में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर की तरफ आ रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोग बात किए थे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या होता है आपको समझाए थे, कंडेंसर का प्रिंसिपल क्या है, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैसे फाइंड होता है उसके लिए हम लोग एक फार्मूला याद होगा आपको, C = एप्सिलॉन नॉट इंटू A/D। वो लेक्चर के बाद आज कंटिन्यू हम लोग आगे करते हैं। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हम लोग किए थे C = एप्सिलॉन नॉट इंटू A/D। डैट मीन्स पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस डिपेंड करेगा प्लेट का डिस्टेंस, एरिया और परमिटिविटी मीडियम पर। ठीक है, तो वैसे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आज बनाना हमें। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल NCERT का एक प्रॉब्लम हम बनाते हैं, एक्सरसाइज 2.5। ये प्रॉब्लम आपके सामने है। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसके बीच में एयर हो, उसका कैपेसिटेंस है 8 पिकोफैराड, मतलब वो एयर है, उसका कैपेसिटेंस है 8 पिकोफैराड। आप लिख सकते हो 8 पिकोफैराड। व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस, नया कैपेसिटेंस क्या होगा, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेस रिड्यूसेस बाय हाफ। अगर उस प्लेट के बीच का डिस्टेंस को रिड्यूस कर दे हाफ, एंड स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड विथ ए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K = 6, और उसके बीच का जो स्पेस है उसमें एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K = 6 को हम लोग रख दें। आ रहा बात समझ में? देखो, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एयर में, अब एयर के लिए तुम नोट कर सकते हो 8 पिकोफैराड। आपको मालूम है 1 पिकोफैराड में 10⁻⁻12 फैराड हम ले भी सकते हैं। 1 पिकोफैराड का वैल्यू यहाँ पुट भी कर सकते हैं। बट अब क्या बोल रहा है कि C0 अगर कर दे एयर के लिए, इसका फार्मूला क्या है, एप्सिलॉन नॉट इंटू A/D, और इसका वैल्यू है 8 पिकोफैराड। ये इक्वेशन 1 देखो, तो C0 = एप्सिलॉन नॉट इंटू A/D, और एप्सिलॉन नॉट इंटू A/D इसका वैल्यू हो गया 8 पिकोफैराड। आ रहा बात समझ में? अब बोलता है ना कि जो नया डिस्टेंस हम करना, उसमें क्या करना है, नया क्या होगा जब डिस्टेंस को मान लो अगर हम D' बोल दें वो हाफ हो जाए, और उसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को रख दे 6। ये क्वेश्चन है। डिस्टेंस रिड्यूसेस टू हाफ, मतलब जो D था वो हाफ हो जाए, और उसमें एक डाइलेक्ट्रिक। सबसे पहले बता दें कि जब भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K को इंट्रोड्यूस करते हैं तो आप क्या जानते हैं कि नया जो कैपेसिटेंस है वो K टाइम्स हो जाएगा, मतलब K टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। ये बात तो सही है। अभी सपोज करो K से तो मल्टीप्लाई होगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू A/D का प्लेस में हो गया D/2। ये D का प्लेस में D', दैट मीन्स D/2 हाफ हो गया। ये 2 पर भेज देंगे 2K एप्सिलॉन नॉट इंटू A/D। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? डिस्टेंस को हाफ कर दिए, दैट मीन्स जहाँ D था वो D/2 हो गया। एप्सिलॉन नॉट इंटू K कांस्टेंट से Q मल्टीप्लाई होगा। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डालने के बाद उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाता है। इसलिए मैं आपको एक सिंपल प्रॉब्लम से पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूँ, फिर आगे बढ़ूंगा। अब बताओ 2K का वैल्यू 6 और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8 था, तो 12 8 6 to 12 96 पिकोफैराड। ये नया कैपेसिटेंस मेरा हो गया। ठीक है, इसे नोट करें आप। क्लियर है ये कैसे हुआ 96 पिकोफैराड? ठीक है, तो NCERT से रिलेटेड मैं एक अनदर प्रॉब्लम बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2.8। ये समझ गए ना अच्छे से? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? एयर था तो डायरेक्ट मैंने दे दिया, डिस्टेंस को हाफ किया, K इंट्रोड्यूस किया और वैल्यू रख के सॉल्व किया। अब देखो अनदर क्वेश्चन लिखा हुआ हमारे सामने, वो क्या है देखो। ये 2.8 का है। ठीक है, इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट्स। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसके बीच में एयर हो, ईच प्लेट है जो एरिया ऑफ 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर। हर एक प्लेट का एरिया कितना है? 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर, और डिस्टेंस उसके बीच का 3 mm है। कैलकुलेट द कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस इफ द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई। व्हाट इज द चार्ज ऑन ईच प्लेट। देखो जो गिवन है पहले उसको लिखो। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आप लिख लेना, बुक होगा तो ठीक है से सामने मैंने लिख दिया। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एरिया कितना दिया हुआ देखो, 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर। उसके बीच का डिस्टेंस है 3 mm, 3 मिलीमीटर, 3 × 10⁻³ मीटर। 100 वोल्ट का हमने सप्लाई भी किया है। कैपेसिटेंस भी निकालना है, चार्ज भी निकालना। पहले C निकलेगा, फिर C = एप्सिलॉन नॉट इंटू A/D। ठीक है,
8.854 या 8.85 ले सकते हैं, 10⁻⁻12। एरिया हो गया 6 × 10⁻³ ये एरिया हो गया। बाई डिस्टेंस d कितना हुआ 3 mm, 3 × 10⁻³ पूरा सॉल्व करो, ठीक है। और सॉल्व करके आप यहाँ से कर सकते हो। 3 से 2 कैंसिल हो गया, 3 से 6 कैंसिल हुआ 2 टाइम्स में, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 हैंड 1, 2 8 जा 16, 17 हैंड 1, 2 8 जा 16 एंड 17 इंटू 10⁻⁻12 -3 कैंसिल -12 मतलब 17.718 इंटू 10⁻⁻12 फैराड, या अधिक से अधिक आप इसको नियरली इक्वल टू 18 पिको फैराड बोल सकते हो। 1 पिको फैराड में 10⁻⁻12 फैराड, तो यहाँ पर 18 पिको फैराड का अप्रॉक्स में इक्वल हो गया, ठीक है। फिर और क्या फाइंड करना, कनेक्टेड किससे है, मतलब 18 आप ले सकते हो, 17.7 अप्रॉक्स में 18 पिको फैराड आंसर बुक में इसका दिया हुआ, आप यहाँ से बना सकते हो। फिर आपको क्या फाइंड करना, देखो 100 वोल्ट से कनेक्टेड है Q, यहीं फाइंड कर देते, देख लो Q इजिकल टू क्या होता है C भी, C हो गया 18 पिको फैराड 10⁻⁻12, ये हो गया 100 वोल्ट। 17 वाला भी ले सकते हो बट कोई प्रॉब्लम नहीं। 18 इंटू 10⁻कितना हुआ -10 कूलम, ये हमारा चार्ज का वैल्यू हो गया, ठीक है। आप इसको और भी आगे एक्सप्रेस कर सकते हो, यहीं पर छोड़ सकते हो, समझ गया, नोट कीजिए इसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है बाबू, 2.9 जस्ट 2.8 के बाद 2.9, ठीक है। और कनेक्टेड क्वेश्चन है। क्या कनेक्टेड क्वेश्चन है, मतलब ये जो डेटा अभी हमने यूज किया कैपेसिटेंस 18 पिको फैराड और चार्ज, इस वैल्यू को हमको लेना है, ठीक है। क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट भी क्वेश्चन में, क्या होगा इफ इन द कैपेसिटर गिवन इन एक्सरसाइज 2.8, दैट मीन्स जो 2.8 क्वेश्चन था उसमें जो कैपेसिटर गिवन था, यानी सी का वैल्यू वही है। ए 3 mm सीट माइका सीट, ए 3 mm माइका सीट अब्रक का सीट है, 3 mm का है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 है, उसको इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स, प्लेट्स के बीच में डाल दिया गया, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, while the voltage supply remains connected, एक बात है कि वोल्टेज सप्लाई कनेक्टेड होगा, आफ्टर द वोल्टेज वाज डिस्कनेक्टेड, वोल्टेज को डिस्कनेक्ट कर दे तो क्या होगा, क्वेश्चन समझना। मतलब एक बार वोल्टेज कनेक्टेड है सर, तो वोल्टेज कनेक्टेड है, डिस्कनेक्ट करेंगे तो भी कुछ होगा, क्या होगा, वोल्टेज का डिस्कनेक्शन होगा, तब भी कुछ बात होने वाला। तो इस प्रॉब्लम से 2 डेटा हमें लेना है। क्या क्या 2 डेटा लेना, देखो एक तो हम कैपेसिटेंस ले लेते हैं। अब सपोज करो एयर के फॉर्म में ले लेते हैं कि पहले एयर था, अभी जो है वो चला गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो नॉट बोल देते हैं, एयर के लिए नॉट 18 पिको फैराड ले लेते हैं, और जो चार्ज है इसको Q नॉट बोल देते हैं, इसको 1.8 देंगे तो 10⁻⁹ कूलम चला जाएगा। ये 2 डेटा हम प्रीवियस क्वेश्चन से ले लेते हैं, कनेक्टेड है। अब देखिए सॉल्व करते हैं। नंबर 1 में क्या है कि वाइल द वोल्टेज सप्लाई रिमेन्स कनेक्टेड, क्या होगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K6 को इंट्रोड्यूस किए हम लोग। नंबर 1 में वोल्टेज रिमेन्स, वोल्टेज सप्लाई रिमेन्स कनेक्टेड, वोल्टेज सप्लाई कनेक्टेड होगा, आ रही बात समझ में, वोल्टेज का सप्लाई रहेगा सर। तो इसमें क्या होगा, देखो वोल्टेज सप्लाई होगा ना, तो सबसे पहले बता दें कि जो नया कैपेसिटेंस है वो तो जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया तो जो न्यू कैपेसिटेंस होगा वो K टाइम्स हो जाएगा एयर वाले का, तो इसका 6 है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और ये 18 पिको फैराड, तो 108 पिको फैराड होगा। ये तो समझ में आ रहा है आपको कि न्यू कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, तो न्यू कैपेसिटेंस हो जाएगा 108 पिको फैराड, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। डिस्कनेक्ट में आ रहा है, पहले कनेक्टेड का, वोल्टेज कनेक्टेड है, समझ लो वोल्टेज सप्लाई 100 वोल्ट का दे दी। अब क्या है, नया चार्ज तो दिया हुआ है गिवन, वोल्टेज कनेक्टेड है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकल गया, चार्ज क्या होगा। अब चार्ज अगर कोई न्यू चार्ज हम बोल दें तो Q इजिकल टू क्या हो जाएगा C भी। सर क्यों, चार्ज में क्या चेंज होगा, चार्ज वही नहीं रहेगा, नहीं वही कैसे रहेगा, क्योंकि अब कैपेसिटेंस चेंज हो गया।
कैपेसिटेंस चेंज हो गया तो फिर चार्ज में भी चेंज होगा। तो C कितना हो गया, C हो गया 18 पिकोफैराड। अब उसको चेंज करना पड़ेगा। सर क्यों ऐसा, पिकोफैराड नहीं लिख सकते हैं, इसलिए चेंज करेगा ना बाबू, क्योंकि V 100 वोल्ट है और वोल्ट ऐसा यूनिट है कितना 100 वोल्ट से कनेक्ट है, वोल्ट 100 वोल्ट से कनेक्ट है, ठीक है, 100 वोल्ट से कनेक्ट है ना। आ रही बात समझ में, 100 वोल्ट दिया ना क्वेश्चन में, इंसर्टेड वाइल द वोल्टेज रिमेन्स कनेक्टेड, 100 वोल्ट है क्वेश्चन में, 100 वोल्ट कर लेना, मैंने भी लिखवाया होगा सपोज करो तो 100 वोल्ट कर देना, ठीक है। देखो तो Q इजिकल टू सी भी हो गया 100, तो हो गया 18 इंटू 10 का पावर माइनस 10 कूलम, यानी 1.8 इंटू 10 का पावर माइनस 9 कूलम, वही बात आया, मतलब चार्ज सेम रह गया जब वोल्टेज कनेक्टेड है तो, ठीक है, ठीक है। 100 वोल्ट क्वेश्चन में गिवन नहीं है, हम बता दें कि 100 वोल्ट जो हम लोग क्या किए प्रीवियस क्वेश्चन में 2.8 जो भी आप इसके पहले सॉल्व किए, उसमें देखो लिखा हुआ 100 वोल्ट कनेक्टेड सप्लाई, देख रहे हैं ना, आप पहले वाले क्वेश्चन में देख लो क्योंकि सेम क्वेश्चन था, ठीक है। तो चार्ज का वैल्यू में अच्छा चार्ज में बोले ना सेम आना नहीं चाहिए, 108 पिकोफैराड, अभी नया चार्ज ये 108 पिकोफैराड यानी 1.08 हो जाएगा, ये 1.08 ये हो जाएगा 1.08 इंटू 10 टू पावर माइनस 9, ठीक है। अगर 100 करे तो 10 का पावर 10, और अगर 2 डिजिट लाए इधर में 10 का पावर माइनस 10 और 2 लाएँ तो 1.08 108 पिकोफैराड इंटू 100, 108 इंटू 10 टू पावर माइनस 10, 1.0 करेंगे तो 10 का पावर माइनस 8 कूलम ये हो जाएगा। इट इज टेरिबली हॉट टुडे। आ रही बात समझ में। देखिए अभी क्या है, इसमें वोल्टेज सप्लाई अगर डिसकनेक्टेड हो तो क्या होगा, मैं ये बात करता हूँ, ठीक है। देखो अब ये 2 नंबर में हम आते हैं, देखो क्या होगा, इस कॉन्सेप्ट को समझना। अगर वोल्टेज सप्लाई डिसकनेक्टेड हो जाए 2 नंबर में, वोल्टेज सप्लाई डिसकनेक्टेड, देखो जब वोल्टेज सप्लाई डिसकनेक्टेड होगा ना, एक बात समझ लो, अभी आगे चल के पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कुछ एक्सप्लेनेशन है, इसमें बहुत सारा, एक्चुअल में अभी हम लोग सीरीज पैरेलल नहीं किए, सीरीज पैरेलल के बाद एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटर नहीं किए, तो एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटर, सीरीज पैरेलल, कुछ थ्योरेटिकल टर्म के बाद, मतलब एक लेक्चर 1 घंटे का जो होगा वो थ्योरी होगा, तो चैप्टर में थ्योरी नहीं बचेगा, फिर न्यूमेरिकल्स ही होगा। आ रहा बस समझ में। तो भी काफ़ी न्यूमेरिकल्स बाकी है, तो उसमें एक कॉलम मिलेगा, कहाँ वोल्टेज कनेक्ट करेंगे तो किस पर क्या चेंज होगा, डिसकनेक्ट करेंगे तो किस पर क्या चेंज होगा। बट अभी आप समझ लो यहाँ क्या है। देखो अगर वोल्टेज डिसकनेक्ट कर दिए, देखो कैपेसिटेंस में कैपेसिटेंस उतना ही रहने वाला है। कैपेसिटेंस जब डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा, कैपेसिटेंस में चेंज होने वाला नहीं। हाँ चार्ज में क्या होगा, तो चार्ज तुम्हारा पहले वाला रहेगा, चार्ज रिमेन्स सेम, चार्ज रिमेन्स सेम, चार्ज रिमेन्स सेम। क्या चार्ज सेम रहेगा, जो पहले था 1.8 इंटू 10 का पावर माइनस 9 कूलम। वोल्टेज का अगर आपका सप्लाई डिस्कनेक्ट हो गया, वोल्टेज सप्लाई हो नहीं रहा, तो चार्ज जो है वो सेम रहेगा कैपेसिटर पर। चार्ज क्या रहेगा, सेम। अरे बात समझ में। कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा के टाइम्स। सर वोल्टेज पोटेंशियल में क्या चेंज होगा, पोटेंशियल में कुछ चेंज होगा क्या, एकदम चेंज होगा पोटेंशियल में। देखो पोटेंशियल में क्या चेंज होगा, पोटेंशियल में चेंज होगा, न्यू पोटेंशियल V डैश बोलेंगे तो पोटेंशियल K टाइम्स डिक्रीज करेगा। सर पोटेंशियल K टाइम्स डिक्रीज करेगा, डेफिनेटली लॉजिक के साथ क्लियर करते हैं, समझ लेना। 100 वोल्ट था और बाई 6 हो गया, अब इसे डिवाइड कर लो तो जो आया वो कैपेसिटेंस होगा 6 1 जा 6 और 4 0 40 16.6 वोल्ट अप्रॉक्स में वो होगा नया वोल्टेज ये होगा। सर ये कैसे हुआ कि जब हम डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट को इंट्रोड्यूस किए तो वोल्टेज K टाइम्स डिक्रीज क्यों हो गया, देख लो कैसे डिक्रीज हो गया, इस बात को समझ लो। क्वेश्चन आप लिख लिए होंगे। देखिए हम लोग क्या जानते हैं, C कैपेसिटेंस C का K टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा, एयर के रिस्पेक्ट में कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा। अब बताओ C इजिकल टू क्या होता है, Q बाई V, C इजिकल टू Q बाई V।
अब एक बात बताओ, अगर ये कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा तो ये क्या होगा, कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा तो पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो मान लो अगर किसी का कैपेसिटेंस 6 टाइम इंक्रीज कर गया, ये सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी, अगर ये सी 6 टाइम्स इंक्रीज कर गया तो ये वी 6 टाइम्स डिक्रीज कर गया और चार्ज सेम रहा, क्योंकि कंडेंसर में जो चार्ज होगा वो जो चार्ज एक्वायर करेगा वो रहेगा। अरे बात समझ में। इसलिए न्यू पोटेंशियल क्या हुआ, मेरा न्यू पोटेंशियल मेरा 6 टाइम डिक्रीज कर गया। यानी 100 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट था तो 100 वोल्ट का पोटेंशियल तुम्हारा 6 टाइम्स डिक्रीज कर गया। तो सर पॉइंट क्या मिला, देखो पॉइंट ये मिला यहाँ से, अगर यहाँ से हम बात करें कि पॉइंट क्या मिला, तो पॉइंट ये मिला, 2 पॉइंट मिला कि वोल्टेज रिमेन्स कनेक्टेड। अगर वोल्टेज रिमेन्स कनेक्टेड होगा, वोल्टेज कनेक्ट रहेगा, ठीक है, तो चार्ज जो है, चार्ज क्या होगा, चार्ज में चेंज होगा, डेफिनेटली चार्ज में चेंज होगा। कैपेसिटेंस क्या होगा, तो कैपेसिटेंस क्या होगा, तो जो C होगा वो कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाएगा, नया कैपेसिटेंस K टाइम्स हो गया किससे, C0 से, एयर से बढ़ जाएगा। अरे बात समझ में। पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल सेम रहेगा, पोटेंशियल जो है वो सेम रहने वाला है, उसमें कोई चेंज होने वाला है नहीं, ठीक है। चार्ज क्या होगा, तो चार्ज इंक्रीज करेगा, क्या चार्ज इंक्रीज करेगा, तो Q इज इक्वल टू सी भी, जो नया पोटेंशियल होगा, जो नया चार्ज होगा वो क्या होगा, जितना वोल्टेज कनेक्ट करेंगे Q इज इक्वल टू सी भी उस हिसाब से होगा, यानी C मान लो जितना C आया उसका बढ़ गया। अगर हम बोल दें कि वोल्टेज रिमेन्स डिसकनेक्टेड, वोल्टेज रिमेन्स डिसकनेक्टेड, अगर वोल्टेज को हम डिसकनेक्ट कर दिए तो देखो क्या होगा। सबसे पहले कि चार्ज रिमेन्स सेम, चार्ज जो है वो क्या रहने वाला है, तो चार्ज सेम रहने वाला। अरे बात समझ में। दूसरा क्या है, कैपेसिटेंस, तो जो कैपेसिटेंस है वो क्या होगा, तो जो कैपेसिटेंस है वो K टाइम्स एयर के रिस्पेक्ट में बढ़ जाएगा। अरे बात समझ में, ठीक है। और पोटेंशियल क्या होगा, तो जो पोटेंशियल है नया पोटेंशियल V डैश वो K बाई और वो V बाई K, जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा वो हो जाएगा। समझ में आ रहा बात। तो कभी अगर आ जाए कि वोल्टेज रिमेन्स कनेक्टेड और वोल्टेज रिमेन्स डिसकनेक्टेड, तो ये 3 पॉइंट्स क्लियर हुआ कि चार्ज का वैल्यू इंक्रीज कर जाएगा Q इज इक्वल टू सी भी। वो कौन सा C है, तो कैपेसिटेंस वाला, मतलब तुम फर्स्ट में C बोल सकते हो। अगर तुम कॉलम बना रहे हो ना तो ऐसा कर देना, पहले 1 कर देना, इसे 2 कर देना और इसे 3 कर देना। ये 1, ये 2 और ये 3। क्या मतलब हुआ, कैपेसिटेंस इंक्रीज कर गया नया, और जितना कैपेसिटेंस बढ़ गया उससे उसका चार्ज का वैल्यू भी बढ़ गया। अरे बात समझ में। कैपेसिटेंस बढ़ गया बट बैटरी डिसकनेक्टेड, मतलब क्या, डिसकनेक्टेड मतलब ये हुआ, डिसकनेक्टेड का मतलब हुआ कि हमने जो कंडेंसर के प्लेट में, यानी जो कंडेंसर का जो प्लेट था उसमें जो ये प्लस माइनस बैटरी था, वो प्लस माइनस बैटरी का जो की था उसको हमने डिसकनेक्ट कर दिया। ये की को हम लोग डिसकनेक्ट कर दिए, वोल्टेज सप्लाई बंद कर दिए। तो वोल्टेज सप्लाई बंद कर दिए तो क्या होगा, जब वोल्टेज सप्लाई बंद कर देंगे तो जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज कर जाएगा K टाइम्स 1 नंबर ये तुम्हारा, ठीक है। दोनों में कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा, जब कनेक्ट रहेगा तब भी, यानी सोर्स से वोल्टेज जाएगा तब भी, नहीं जाएगा तब भी कैपेसिटेंस बढ़ना है। डैट मीन्स अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस किए तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा, आइदर बैटरी कनेक्टेड हो या बैटरी डिसकनेक्टेड हो। दूसरा पॉइंट देखो, चार्ज क्या होगा, जब वोल्टेज सप्लाई होगा तो चार्ज का वैल्यू इंक्रीज कर जाएगा डेफिनेटली, लेकिन अगर डिसकनेक्टेड हो गया तो चार्ज का वैल्यू सेम हो गया, जो चार्ज है वही रहने वाला प्लेट पर। पोटेंशियल क्या होगा, सेम रहेगा, यहाँ तो सेम रहना ही रहना है। 100 वोल्ट कर रहे हैं तो 100 वोल्ट हुआ भी, उसमें कुछ चेंज होना नहीं है, बट यहाँ क्या हो गया, पोटेंशियल डिक्रीज कर गया। क्यों डिक्रीज किया, मैंने बताया, C इज इक्वल टू क्यू बाई भी हम लोग जानते हैं, Q इज इक्वल टू सी भी से। तो अगर मान लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डालने से कैपेसिटेंस बढ़ता है तो डेफिनेटली पोटेंशियल घटेगा, कैपेसिटेंस बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा। और पोटेंशियल एकदम जीरो नहीं आने वाला है, इसके पीछे बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो अभी आने वाला है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर में। पहले इसको आप नोट करो।
तो बच्चों ये दो प्रॉब्लम है जो आपको सॉल्व करना है और व्हाट्सएप पर सेंड करना है। टू पैरेलल प्लेट्स एयर कैपेसिटर हैव देयर प्लेट एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 500 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ दे हैव सेम चार्ज एंड पोटेंशियल एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर इज 0.5 mm। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेकेंड कैपेसिटर। ठीक है, तो आंसर दिया हुआ, दोनों का कैपेसिटेंस को दिखा देना, C1 = C2 हिंट्स दे दिए और ये सिंपल है, बना लेना, सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, देखो बाबू नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स के लिए अब जो थ्योरी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और दो थ्योरी जो डिस्कस करने में जा रहा हूँ उसको समझ लो अच्छे से। तो आने वाला फिर जो टॉपिक होगा मेरा फुल ऑफ न्यूमेरिकल होगा। अब देखिए हम क्या बात करते हैं, सीरीज और पैरेलल में कंडेंसर को कनेक्ट करते हैं। किसमें करते हैं? सीरीज और पैरेलल में। कैपेसिटर को सीरीज में कैसे कनेक्ट करेंगे और कैपेसिटर को पैरेलल में कैसे कनेक्ट करेंगे। एक बार याद करो रेजिस्टेंस को सीरीज में कैसे किए थे और रेजिस्टेंस को पैरेलल में कैसे किए थे 10 क्लास में। एक बात याद रखना, 10 क्लास का बात याद रखो कि रेजिस्टेंस को हम लोग सीरीज में किए थे और रेजिस्टेंस को हम लोग पैरेलल में किए थे। कैपेसिटर इन सीरीज एंड कैपेसिटर इन पैरेलल। देखिए अब जो रेजिस्टेंस का था वो भी पढ़ना, इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। ठीक है, इसके बाद है थर्ड चैप्टर। हम लोग रेजिस्टेंस कैसे पढ़े थे, देखो याद होगा आपको, ये R1 R2 R3 ये मैंने पढ़ा होगा सीरीज में। तो आप पढ़े होगा R = R1 + R2 + R3, याद आ गया होगा आपको। ठीक है, ये सीरीज का था और पैरेलल का क्या था, देखो बाबू ये था पैरेलल का। इस तरीके से हम लोग बात कर रहे थे, ये पैरेलल का था और इसमें क्या निकला था 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ये 10th क्लास में हम लोग पढ़े थे। नाउ we discuss the connection of capacitor in series and parallel। कैपेसिटर का कनेक्शन, रजिस्टर का नहीं, रजिस्टर से रेजिस्टेंस वहाँ से फाइंड हुआ था, 10th क्लास में पढ़े थे। फिर चैप्टर 3 में हम लोग आएंगे। अब हम लोग सीरीज और पैरेलल का बात करते हैं, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, समझना कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन। और नंबर 1 में हम लोग बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर हम लोग बात करें कि सीरीज का कॉम्बिनेशन करते हैं, आ रहा बात समझ में? डैट मीन्स हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं। देखो सीरीज कनेक्शन का मतलब, यहाँ डिफिनेशन का कोई मतलब नहीं, डिफिनेशन खुद से बना सकते। हम लोग को क्या मालूम है कि कैपेसिटर का एक प्लेट पॉजिटिव होता है और दूसरा प्लेट निगेटिव होता है, मालूम है। तब रेजिस्टेंस को कैसे किए थे कि एक रेजिस्टेंस का एक ही लाइन में फिर दूसरा तीसरा उसके साथ कनेक्ट किए थे। वैसे यहाँ भी कंडेंसर का एक प्लेट से दूसरे प्लेट को, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे को, सो ऑन, ऐसा कनेक्शन होगा। अरे बात समझ में, कैसा कनेक्शन होगा? देखो इस टाइप का कनेक्शन होगा कि एक का निगेटिव प्लेट दूसरे के पॉजिटिव प्लेट से हो, एक का निगेटिव प्लेट दूसरे के पॉजिटिव प्लेट से हो और दूसरे का पॉजिटिव फिर तीसरे के निगेटिव से हो। ऐसा कनेक्शन हो तो सीरीज बोलेंगे। ठीक है ना। अब सपोज करो यहाँ पहले समझो, अगर मान लो एक मेरा ये कंडेंसर है। अब आपको मालूम है कि सर ये कंडेंसर होगा तो डेफिनेटली इसका एक प्लेट प्लस होगा और दूसरा प्लेट माइनस होगा। एकदम सही बात है, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि हम लोगों ने प्रिंसिपल पढ़ लिया प्लस माइनस का। ठीक है, अब यहाँ से अगर एक दूसरा को इस तरह से हम कनेक्ट करें, ठीक है, कॉन्सेप्ट के साथ बात करना हमें, और तीसरा को इस तरह से कनेक्ट करें, अगर इस तरह का कनेक्शन हो, इस तरीके का कनेक्शन हो, अगर मान लो यहाँ पर एक का ये पॉजिटिव प्लेट है, इस पर अगर प्लस क्यू चार्ज है और इस पर माइनस क्यू चार्ज है, डैट मीन्स कैपेसिटर का ये प्लेट पॉजिटिव है, ये प्लेट निगेटिव है, समझो। और अगर फिर ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, ठीक है, इस तरीके से आप ऐसे, फिर ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, सब में प्लस चार्ज माइनस चार्ज, प्लस क्यू माइनस क्यू, इस तरीके से प्लस क्यू माइनस क्यू लिखने का बार बार जरूरत नहीं सबके ऊपर में। मतलब फर्स्ट कैपेसिटर का निगेटिव प्लेट दूसरे के पॉजिटिव से,
दूसरे का नेगेटिव प्लेस तीसरे के पॉजिटिव से, अगर ऐसा कनेक्टेड हो, देखो ये कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं होगा एक लाइन में हो तो सीरीज है, दूसरा लाइन में हो तो पैरेलल है, वो सब नहीं। अरे बात समझ में, कॉन्सेप्ट पर ध्यान दें। एक का, क्योंकि अब मान लो पैरेलल प्लेट हम पढ़ रहे थे, अब आगे न्यूमेरिकल क्यों नहीं मैं बताया, क्योंकि ये हो सकता ना दो पैरेलल प्लेट है, दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। अब लो, दोनों पैरेलल प्लेट सीरीज में, दो सीरीज में, एक पैरेलल में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का C = एप्सिलॉन नॉट इनटू A/D हमें पता है, बट वहाँ से वो सीरीज पैरेलल में होगा तो कैसे फाइंड करेंगे, इसलिए सीरीज पैरेलल का कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर ऐसा है कि एक का प्लस दूसरे के माइनस, एक का प्लस दूसरे के माइनस से कनेक्ट हो, और इन दोनों को अगर हम लोग सेम पोटेंशियल प्रोवाइड, ये भी पोटेंशियल प्रोवाइड कर दे, दैट मीन्स यहाँ पर ये प्लस और माइनस, क्या प्लस माइनस, बैटरी है, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस बैटरी है। आप बैटरी का साइन भी बना सकते हो या प्लस माइनस दिखा सकते हो। पोटेंशियल भी है इसके बीच का, ये पॉजिटिव या नेगेटिव। आ रहा बात समझ में, ठीक है। तो अब देखो प्लस का, इस तरह से हमने प्लस माइनस बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया। अब ये 3 कैपेसिटर्स है और तीनों, एक का कैपेसिटेंस C1, एक का C2, एक का C3, ऐसे n कैपेसिटर को कनेक्ट करेंगे। आ रहा बात समझ में। तो नंबर ऑफ कैपेसिटर कनेक्टेड सच ए वे दैट if the negative terminals of one capacitor is connected to the positive terminals of other capacitor, सेकेंड कैपेसिटर बोल सकते हैं, एंड अगेन नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेकेंड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव, एक का माइनस एक का प्लस, एक का माइनस एक का प्लस कनेक्टेड हो तो सीरीज कॉम्बिनेशन। सर पैरेलल कैसे होगा, देखो अभी पढ़ेंगे। पैरेलल ऐसे होगा, एक प्लस ये और ये पैरेलल हो गया, मतलब एक का प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लस का प्लस, प्लस का प्लस, माइनस का माइनस, माइनस का माइनस। अगर पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट हो, पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट हो, पैरेलल हो गया। माइनस माइनस से कनेक्ट हो, माइनस से कनेक्ट हो, पैरेलल हो गया। माइनस प्लस से कनेक्ट हो, माइनस प्लस से कनेक्ट हो, इस तरह से तो तुम्हारा क्या हो गया, वो सीरीज कॉम्बिनेशन हुआ। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब डेरिवेशन दोनों का क्या आना, तो रेजिस्टेंस का सीरीज और पैरेलल में याद करना कि उसमें चार्ज का फ्लो होता था, तो करंट सेम रहता था, यहाँ चार्ज सेम है। डैट मीन्स तीनों जो कंडेंसर का प्लेट है, इस कंडेंसर के प्लेट में चार्ज की वैल्यू सेम है और पोटेंशियल डिफरेंस तीनों में चेंज होगा। मतलब मान लो यहाँ से अगर मैं बात करूँ एक फर्स्ट वाले का, अगर फर्स्ट वाले का यहाँ से एक टर्मिनल ले लूँ तो इसके बीच का पोटेंशियल हो गया V1, ठीक है, इसके बीच का पोटेंशियल V1 हुआ। अगर यहाँ से बात करूँ तो इसके बीच का पोटेंशियल हो गया V2, ये वाला, और यहाँ से बात करूँ तो इसके बीच का पोटेंशियल हो गया V3। आ रही बात समझ में। तो पोटेंशियल इसमें सेम रहेगा। देखो ये डेरिवेशन कभी आना नहीं है एग्जामिनेशन में, ऐसा कुछ नहीं कि कैपेसिटर का सीरीज पैरेलल को डिराइव करके दिखाओ, बट ये नहीं समझोगे तो इस चैप्टर का जो बचा हुआ इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग पार्ट है वो क्लियर नहीं होगा, ठीक है, न्यूमेरिकल का पार्ट क्लियर नहीं होगा। तो ऐसे समझ लो। तो 3 कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस C1, C2, C3 कनेक्टेड इन सीरीज, ये तीनों सीरीज में कनेक्टेड है और उसका बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है V1, V2, V3, ठीक है। ये सीरीज कैसे है क्लियर हो गया होगा। अगर आपको डिफाइन करना हो तो ऐसे करना, when number of capacitor are connected, when number of capacitor are connected in such a way that, when number of capacitor are connected in such a way that the negative terminals of first capacitor, the negative terminals of first capacitor is connected to, the negative terminals of first capacitor is connected to positive terminals of second capacitor, and negative terminals of second capacitor is connected to, negative terminal of second capacitor is connected to positive terminal of third capacitor, and so on, इस तरीके से so on, then it is said to be connected in सीरीज। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग कि सीरीज में कनेक्ट, ठीक है। पैरेलल का आएंगे तो खुद से डिफाइन हो जाएगा, इसमें कोई बात नहीं है। तो डिफिनेशन का ज़रूरत नहीं है। आप कंसीडर क्या कर सकते हो कि कंसीडर 3 कैपेसिटर, कंसीडर 3 कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस, 3 कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस C1, C2 एंड C3 कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं, है ना, ऐसा बोल सकते हैं। बोल सकते हैं कि let V1, V2 and V3 be the potential difference
V1, V2 and V3 be the potential difference across the combination। इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस है V1, V2 एंड V3। अब हमें क्या मालूम है, देखो C इज इक्वल टू क्या जानते हैं, Q बाई V। आ रही बात समझ में? तो Q इज इक्वल टू क्या हो गया, C भी। ठीक है, अब देखो अगर हम बोले, अच्छा एक बात और आप इसके पहले लिख सकते हो कि V1, V2, V3 पोटेंशियल डिफरेंस है कॉम्बिनेशन का, सच डैट, यहाँ बोल सकते हो सच डैट कैसा है कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, तीनों को सम कर दिया। यहाँ नेम दे दो A और ये नेम दे दो B, A और B के बीच में ये कनेक्टेड है। आ रही बात समझ में? A और B के बीच में ये कनेक्टेड है। देखो तो कैसा हो गया, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 इज इक्वल टू V3। ठीक है, तीनों टोटल पोटेंशियल जो ये पोटेंशियल है ये डिवाइड हो रहा। ठीक है, कि चार्ज का वैल्यू सेम है, पोटेंशियल इसमें डिवाइड होगा, दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिवाइड होता है। ठीक है, देखो और चार्ज सेम होता है। सीरीज में क्या होता है, सीरीज में चार्ज सेम होगा, पोटेंशियल डिवाइड होगा, चार्ज सेम होगा, पोटेंशियल डिवाइड होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। क्लियर है यहाँ तक? देखिए Q इज इक्वल टू सी वी होता है, हमें मालूम है Q इज इक्वल टू सी वी। देयरफॉर Q1 इज इक्वल टू क्या हो, Q1 नहीं, यहाँ से V निकाल लो, V इज इक्वल टू, देयरफॉर V इज इक्वल टू हो गया Q बाई सी। पढ़े ना हम लोग फार्मूला, V इज इक्वल टू Q बाई सी। कहाँ से आए बाबू? पढ़े Q इज इक्वल टू सी वी, देयरफॉर V इज इक्वल टू Q बाई सी। बोलो देयरफॉर V1, नाउ हम बोल सकते हैं, नाउ V1 इज इक्वल टू Q1 बाई V1 इज इक्वल टू Q बाई C1, V2 इज इक्वल टू Q बाई C2 और V3 इज इक्वल टू Q बाई C3। ये पोटेंशियल हो गया। आ रही बात समझ में? यहाँ ऐसा बात हो गया। अब देखो ये सारा वैल्यू को रख देते, पुटिंग द वैल्यू ऑफ V1, V2 एंड V3 इन इक्वेशन 1 में रख देना। ठीक है, 1 में रखोगे तो क्या होगा, देखिए 1 में रखोगे, ये डायग्राम बना लेना, बना लिए होगे, पहले वीडियो को पॉज करके डायग्राम बना लेना, ऐसे ही हो जाएगा। इधर देखो थोड़ा सा सीधा बना लेना इसे। ठीक है, देखो क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 में रखेंगे तो V इज इक्वल टू है V1 प्लस V2 प्लस V3, तो क्या हो गया Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3। आ रहा बात समझ में? देखिए अब V इज इक्वल टू Q बाई C रख देते हैं, Q कॉमन ले लेते हैं, 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। बोलेंगे सर ये तो रेजिस्टेंस में पैरेलल में आता था। हाँ सही बात है, जो रेजिस्टेंस में पैरेलल में होता था ना, 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई 3, वहाँ सीरीज में हो रहा। Q कैंसल, तो 1 बाई C इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। इस तरीके से बात हो गया। अगर बोल दो कि इफ़ एन कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज, अगर मान लो सीरीज में n कैपेसिटर कनेक्ट, तो क्या होगा, देन बोल सकते हो n कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज, देन बोल सकते हो 1 बाई C। अगर सीरीज के लिए S का साइन दे दो, सीरीज के लिए, तो 1 बाई CS इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 प्लस डॉट डॉट 1 बाई CN। इस तरीके से ये सीरीज कॉम्बिनेशन का आंसर हो गया। पैरेलल कॉम्बिनेशन का बात करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, देखिए तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का डिफिनेशन आप खुद से लिख लेना। अभी मैं कॉन्सेप्ट समझाया, आपको समझ में आया होगा कि सर अगर एक कैपेसिटर ऐसे है तो दूसरा इस तरीके से है तो तीसरा इस तरीके से। डैट मीन्स क्या हुआ, तो तीनों के ऊपर जो चार्ज है वो डिवाइड हो गया और तीनों का एक कॉमन कनेक्शन, ये कॉमन कनेक्शन तीनों का, सपोज करो यहाँ से मैं तीनों का कॉमन कनेक्शन बनाता हूँ। देखो ये कॉमन कनेक्शन है, ये तीनों का कॉमन कनेक्शन है और ऐसे फिर ये
प्लस माइनस वोल्टेज V से कनेक्ट होगा और एक पॉजिटिव होगा यहाँ पर भी मान लो मैं दे दूँ, ये प्लस और ये माइनस। डैट मीन्स क्या होगा सर, ये तीनों कैपेसिटर है, एक C1 है, ये C2 है, ये C3 है। यहाँ क्या होगा सर, पोटेंशियल सेम होगा। जब भी एक पॉजिटिव प्लेट से एक पॉजिटिव प्लेट को कनेक्ट करेंगे, एक निगेटिव से निगेटिव को कनेक्ट करेंगे, पोटेंशियल सेम होगा। डैट मीन्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम होता है और चार्ज चेंज हो जाएगा। मैं ए और बी का बात करूँ, अब चार्ज क्या होगा, तो यहाँ चार्ज होगा प्लस माइनस, मैं बगल में लिख देता हूँ, तुम यहाँ लिख सकते हो प्लस माइनस Q1, मतलब चार्ज यहाँ का Q1 प्लस माइनस Q2, यहाँ का चार्ज प्लस माइनस Q3। डैट मीन्स कैपेसिटर प्लेट के ऊपर में चार्ज चेंज होगा। डैट मीन्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्ज का वैल्यू चेंज होता है और पोटेंशियल सेम होता है। सीरीज में चार्ज का वैल्यू सेम रहता, पोटेंशियल चेंज होता। ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छा क्लियर होगा ये जब मैं इस पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बताऊंगा, ठीक है। तो आप इसको पहले समझना। देखो अब यहाँ क्या होगा, आपका डिफिनेशन ये खुद से हो जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे आप, तो सर हम लोग जानते हैं Q = CV, ठीक है। अब यहाँ टोटल चार्ज मैं बोल देता हूँ, टोटल चार्ज, ठीक है। टोटल चार्ज Q = Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। मैंने एक मैग्नीट्यूड लिया चार्ज का, प्लस माइनस इसलिए दिया कि कंडेंसर के एक प्लेट में पॉजिटिव होता है और कंडेंसर के दूसरे प्लेट में नेगेटिव होता है, इसलिए और कोई बात नहीं है। अब देखो क्या जानते हैं हम लोग, नाउ Q = CV, देयरफॉर Q1 = C1 भी तो सेम है, Q2 = C2 भी और Q3 = C3 भी। सारा को इक्वेशन 1 में पुट कर दो, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। देखो ठीक है, 1 में पुट करोगे तो क्या होगा बाबू, 1 में पुट करोगे तो Q = Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, डैट मीन्स C1 भी प्लस C2 भी प्लस C3 भी। ये Q का प्लेस में रख दो C भी, यहाँ से भी कॉमन ले लो, हो गया C1 प्लस C2 प्लस C3, भी और भी कैंसल, तो C = C1 प्लस C2 प्लस C3। आ रही बात समझ में? इस तरीके से C = C1 प्लस C2 प्लस C3, ये वैल्यू आ गया, ठीक है। अब इसी तरीके से तुम बोलोगे कि n कैपेसिटर कनेक्ट है। अगर मैं बात करूँ इफ़ n कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल, अगर n कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्ट है देन Cp बोल दो C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस Cn। मतलब सर जो रेजिस्टेंस में सीरीज का था वो यहाँ पैरेलल का आया और जो यहाँ पैरेलल का था वो सीरीज का आया। सही बात है, कंसीडर कर सकते हो कि सर 3 कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस C1 C2 एंड C3 कनेक्टेड इन पैरेलल, लेट V बी द पोटेंशियल सेम रहेगा। बस एक ही कॉन्सेप्ट समझ लो कि जब भी सीरीज में कनेक्ट करेंगे चार्ज का वैल्यू सेम होगा। सीरीज में चार्ज का वैल्यू सेम होगा, पोटेंशियल चेंज होगा। पैरेलल में चार्ज की वैल्यू डिफरेंट होगी, पोटेंशियल सेम होगी। रीजन कुछ मालूम चल गया होगा, क्योंकि प्लस को प्लस देता है, प्लस को प्लस, तीनों पॉजिटिव का एक कनेक्टेड है और प्लस से कनेक्टेड है, नेगेटिव से कनेक्टेड है, माइनस से, वहाँ प्लस का माइनस, माइनस से प्लस। तो आप सीरीज और पैरेलल को अच्छे से कंप्लीट करो और सीरीज पैरेलल को अच्छे से कंप्लीट करने के बाद जो दोनों क्वेश्चन दिए उसको बनाओ और फिर नेक्स्ट लेक्चर बहुत ही हमारा धमाकेदार लेक्चर होगा, उसके लिए आप बी रेडी, ठीक है। चलो नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं।